भगवान राम, राजा भरत, राजा मनु, राजा हरिश्चंद्र से होते हुए सुदास ने भारत भूमि को संभाला। उनके बाद के कई राजाओं से होते हुए यह सत्ता जिनके हाथों में आई उनका नाम था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने 321 से 297 ईसा पूर्व तक भारत को संभाला। एक भील नर्तकी का बालक जो अखंड भारत का राजा बना, क्योंकि महान थे इनके गुरु चाणक्य और इनका शौर्य जिसकी गाथा संपूर्ण भारत गाता है। आचार्य चाणक्य और राजा पोरस की सहायता से इनका मगध में राज तिलक हुआ। चंद्रगुप्त जैसे वीर और चाणक्य जैसे गुरु के चलते भारत ने अखंड विस्तार किया और ये अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है क्योंकि इन्होंने यवनों की सेनाओं को परास्त किया। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलन से विवाह किया। सम्राट अशोक, इन्होंने 273 से 232 ईसा पूर्व तक भारत को संभाला। इनका पूरा नाम देवना प्रिय अशोक मौर्य था, जिसका अर्थ है देवताओं को प्रिय अशोक। अपने सौतेले भाइयों द्वारा अपने माता पिता को कैद किए जाने की खबर सुनकर सम्राट ने अपने भाइयों को चीर दिया और स्वयं राजा बन गए। इन्होंने 20 से अधिक विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के सबसे कड़क, क्रोधी, भयभीत करने वाले राजा थे। शत्रुओं को मारने में वे तनिक भी देर नहीं करते थे। ईरान से बर्मा तक के साम्राज्य को संभालने वाले इस अखंड भारत के सम्राट ने हिंदुकुश, बंगाल, उड़ीसा, मैसूर को अपनी तलवार की धार से परिचित करवाया। इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य अन्य किसी राजा के पास नहीं रहा। कलिंग के युद्ध के बाद आर्यव्रत के इस वीर सम्राट की ऐसी बुद्धि घूमी कि दुश्मनों पर कहर ढाने वाले, शत्रु को जीवित मार देने वाले, भारत को अखंड और अधिक से अधिक विस्तार देने वाले, विध्वंस करने वाले इस सम्राट ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अहिंसा के मार्ग पर निकल पड़े। इस घटना के बाद अशोक के छत्र में काम करने वाले सभी राजाओं ने अशोक के धर्म परिवर्तन से क्रोधित होकर मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मौर्य साम्राज्य बिखर गया। पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने 185 ईसा पूर्व में भारत को संभाला। पुष्यमित्र जन्म से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। उनको बौद्धों का कट्टर दुश्मन माना जाता है। मौर्य शासक वृहद्रथ का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव था, जिससे भारत की सीमा आज के अफगान, पाकिस्तान, बर्मा, चीन, थाईलैंड में बौद्ध धर्म अधिक तेजी से फैलने लगा और बौद्ध राजा न तो खुद तलवार उठाते थे और न ही क्षत्रियों को तलवार उठाने देते थे। और इधर यवन यूनानी डेमेट्रियस अपनी सेना के साथ सिंध पर हमला करने के लिए निकला। तब सभी भारतीय राजा अहिंसा परमो धर्म की बातें कर रहे थे। तभी पुष्यमित्र शुंग ने क्षत्रियों को फिर से हिंदू धर्म में लाने का काम शुरू किया और एक सेना तैयार करके निकल पड़े सिंध की तरफ। पुष्यमित्र ने सिंध से डेमेट्रियस को खदेड़ दिया। बाहरी हमलों को देखते हुए और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अहिंसा का ज्ञान देने के चलते भारत की सीमाओं को कमजोर होता देख इन्होंने वृहद्रथ को उनकी सेना के सामने ही मार दिया। यहीं से शुंग वंश की शुरुआत हुई। इन्होंने संपूर्ण भारत को फिर से वैदिक भारत बनाया। इन्होंने क्षत्रियों को फिर से सत्ता पर काबिज करवाया। भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण पुष्यमित्र शुंग थे, क्योंकि वे मौर्य शासक को मार के मगध के सम्राट बन गए थे। कनिष्क, इन्होंने 127 ईसा पूर्व से 140 ईसा पूर्व तक भारत को संभाला। ये मूल रूप से भारतीय नहीं थे, पर सुनिए, बहुत से शोध चल रहे हैं जिसके कुछ नतीजे ये हैं कि कुषाण मूल रूप से भारतीय ही थे, जो अति प्राचीन काल में भारत से बाहर बस गए थे और बाद में शक्तिशाली होने के बाद वापस अपने देश लौट आए। कुषाण कसाना कुल के इस वीर का साम्राज्य तिब्बत, चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और रूस के कुछ हिस्सों से लेकर आज के पटना तक था। ये आज के गुर्जरों के पूर्वज थे। बौद्ध धर्म कनिष्क को राजाओं का राजा स्वीकार करता है। वहीं हिंदू धर्म में इन्होंने कार्तिकेय की पूजा को अनिवार्य करवाया। अपने सिक्कों पर सूर्य देवता, वरुण देवता के चित्र लगवाए। भीनमाल का जगस्वामी मंदिर और करड़ा झील इन्हीं की देन है। कनिष्क इतने हठी थे कि उन्होंने चीनियों को ललकारा और चीन के रेशम मार्ग पर आधिपत्य स्थापित कर दिया। चीन के राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो कनिष्क ने चीनियों की संयुक्त सेना को हराकर चीन के समुद्री मार्ग को भी अपने कब्जे में ले लिया। इससे ही हमें पता लगता है कि वे बहुत अधिक क्रोधी थे।
कनिष्क ने चीन पर 3 बार हमले किए। अफगानिस्तान के बरखान में कनिष्क के शिलालेख मिले, जिसमें कनिष्क ने स्वीकारा है कि वो नाना नामक एक देवी के पुत्र हैं, जो भारत में अपने देवताओं का संदेश लेकर आया है, पर अब वे यूनानियों को छोड़ के आर्यों में शामिल हो चुके हैं। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अर्थात वीरता का सूर्य। विक्रम संवत के अनुसार विक्रमादित्य आज से 2288 वर्ष पूर्व हुए थे। इन्होंने सनातन धर्म की पताका को विश्व में फहराया। सम्राट विक्रमादित्य का राज्य शकों के कब्जे में था। अपने राज्य को पाने के लिए वीर विक्रमादित्य जंगलों में रहकर भैरव सेना का निर्माण करके शकों को पराजित करके जीत का भगवा बुलंद किया। सम्राट ने भारत के सभी राज्यों से शकों के साम्राज्य तहस नहस कर दिए और सभी राज्यों को जीतकर एक छत्र के नीचे एकत्र करके अखंड भारत की एक राष्ट्र एक सेना की स्थापना की। विश्व की सबसे बड़ी और महान सेना के सरदार थे वो। इन्होंने दुनिया भर को क्षत्रिय धर्म से परिचित करवाया। 100 वर्षों तक राज करने वाले इस अखंड भारत के महान सम्राट से संपूर्ण विश्व के लोग परिचित थे। उनका राज्य आज के रोम देश तक फैला था। ईरान, इराक, अरब, तुर्की, मिस्र को तो उन्होंने पल भर में विजय कर लिया था। ज्योतिर्विद्या भरण नामक ग्रंथ कहता है कि जब सम्राट विक्रमादित्य अरब जीतते हुए रोम पहुंचे तो उन्होंने रोम देश पर भगवे ध्वज की पताका फहराकर रोम के शासक को बंदी बनाकर उज्जैन नगर में घुमाया। उज्जैन का वह राजा जो शकों पर काल बनकर टूट पड़ा, भैरव सेना की स्थापना की, संपूर्ण भारत से शकों का अत्याचार खत्म करके इतिहास में एक शौर्य गाथा लिखवा दी। राजा विक्रमादित्य प्रभु श्री राम के बाद भारत के सबसे महान शासक थे। इस वीर की प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाइए कि उनके बाद के सभी सम्राटों ने विक्रमादित्य के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा, जिसका अर्थ था संपूर्ण भारत पर शासन करने वाला राजा। भविष्य पुराण, राजतरंगिणी, स्कंद पुराण, अरबी किताब शेर उल ओकुल विक्रमादित्य की वीरता से भरी पड़ी है।